से चली आ रही मित्रता और सहयोग के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। सुल्तान ऑफ ओमान जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। इस दौरे की अहमियत बहुत सारे एंगल से अहम है। पहली बात तो ये है कि ईरान और सिंगापुर के दौरे के बाद इंडिया थर्ड मुल्क है जहाँ पे सुल्तान ऑफ ओमान आए हैं। ये सारी चीजें अमेरिका में या यूके में या यूरोप में किसी माई का लाल नहीं कर सकता कि किसी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, कोई रेस्टोरेंट का मालिक है, कोई होटल है। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को, रिमेंबर, जितना मर्जी भारत कहता रहता है कि जनाब हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ नहीं है, बट वो कॉन्टीन्यूसली दैट कीप लुकिंग एंड डूइंग थिंग्स, पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल क्लास। ये जरूरत कोई नहीं कर सकता, ये बात उनको कंफर्म। अब यहाँ पे वो अपने 8-10 मिलियन डॉलर्स लेके आ जाते हैं, या 20 मिलियन या 50 मिलियन डॉलर्स लेके आ जाते हैं। कामयाबियों में से बड़ी कामयाबी समझी जाती है वो यही है कि जी हमने उस वक्त बांग्लादेश बनाने में जो है वो बड़ी मदद की। नमस्कार दोस्तों, ओमान के सुल्तान भारत आए हुए हैं और ये इसलिए भी खास है कि उन्होंने अब तक ओनली 3 कंट्री का दौरा किया है, जिसमें से तीसरा भारत है। इस पर पाकिस्तानियों की जल गई है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पर नहीं आए हैं और भारत चले गए हैं। आप देखिए इस वीडियो में। सुल्तान ऑफ ओमान जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। इस दौरे की अहमियत बहुत सारे एंगल से अहम है। पहली बात तो ये है कि ईरान और सिंगापुर के दौरे के बाद इंडिया थर्ड मुल्क है जहाँ पे सुल्तान ऑफ ओमान आए हैं। फॉर मैनी इन पाकिस्तान, जब जारी बात है वी ट्राई टू रीड इंडिया, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया, वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिक्स क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, कंट्री की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में पॉलिटिकल क्लास स्टेट को लेके चल रही है। तो ज़ाहिर बात है हमारे सामने हिस्ट्री भी एक चीज़ है। मैं तो ज़ाती तौर पे इसको ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया? 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया कि सुल्तान ऑफ ओमान का विज़िट इस दिन होना चाहिए? ज़ाहिर बात है ये एक दोनों तरफ से डिसाइड होता है, फ़ॉरेन ऑफ़िस होता है, हुकूमत होती है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़िस होगा, वहाँ पे सुल्तान ऑफ ओमान का ऑफ़िस होगा जो इन चीज़ों को देख रहा होगा, शेड्यूल ना कि क्लैश कर जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 16 दिसंबर की ज़ाहिर बात है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू है। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को, रिमेंबर, जितना मर्जी भारत कहता रहता है कि जनाब हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ नहीं है, बट वो कॉन्टीन्यूसली दैट कीप लुकिंग एंड डूइंग थिंग्स, पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल क्लास, ये करती रहती है, बिकॉज ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बताऊं कि बांग्लादेश के बाद मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इंडिया की है। जैसे कभी हमने बांग्लादेश को अपना करीबी दोस्त बना लिया, 1971 16 दिसंबर हमें पता है किस तरह के वो हैं, यादें हैं, क्या है। मैं इस तस्वीर को भी याद कराना चाहता हूँ कि ये 16 दिसंबर को, नॉट 16 दिसंबर, बट सऊदी आर्मी चीफ जो थे जनरल नरवाने से मिल रहे हैं और उनके जो आर्मी चीफ के ऑफिस में ये पिक्चर लगी हुई है जहाँ पे जनरल न्याजी जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एंड एट दैट टाइम जो सऊदी है उनको नहीं पता कि या उनको जहन में नहीं था या उनको पता नहीं था ऐसे होगा। मे बी पाकिस्तान ने ज़रूर सेंसिटाइज किया होगा सऊदीज़ को। लेकिन ज़ाहिर बात है आप जो होस्ट होते हैं, आप होस्ट की जो चीज़ें होती हैं वो वैसे ही होते हैं। आप होस्ट को ये नहीं कहते ऐसे कर दे वैसे कर दे, लेकिन अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो तो उसमें आप ज़ाहिर बात है होस्ट को कह सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है 16 ये जो डॉक्यूमेंट जनरल नियाज़ी साइन कर रहे हैं, सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो सऊदी आर्मी चीफ, सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन इंडियन आर्मी की जो बड़ी कामयाबियों में से कामयाबी माजरत चाहिए माजरत चाहता हूँ, जो कामयाबियों में से बड़ी कामयाबी समझी जाती है वो यही है कि जी हमने उस वक़्त बांग्लादेश बनाने में जो है वो बड़ी मदद की। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का इसका व्यू डिफरेंट है। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट डिटेल, बट आई एम टॉकिंग इट ऑन एक स्ट्रेटेजिक प्रिज़्म से मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने इस तस्वीर को रखा हुआ है ये बताने के लिए कि ये हमारा दुश्मन था, इसको हमने सरेंडर कराया, सो एंड सो। और सऊदी आर्मी चीफ उस तस्वीर के सामने खड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और वो जब रिलीज़ की तो पैगाम पाकिस्तान ही है, ठीक है जी। पैगाम पाकिस्तान है कि जनाब ये देखो सऊदी चीफ है, तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त था, तुम्हारे इससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं
और ये देखो जहाँ पे तुम्हारा जर्नैल सरेंडर कर रहा है, जिधर तुम इनको समझते हो कि हम सऊदी अरब के दिफा के लिए बड़े तैयार हैं, हम सऊदी अरब को हमेशा इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमने इन ताल्लुकात में कमज़ोरी ज़रूर पैदा की है अपनी कमज़ोरियों की वजह से, लेकिन सऊदी अरब हैज़ ऑलवेज स्टूड विद पाकिस्तान एंड इज़ स्टिल स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। बट एनीहाउ, सो जनरल नरवाने ने वो ये तासुर दिया और पैगाम देने की कोशिश की कि आपका जो बेस्ट बडी है, जिधर आपकी फ़ौज डिप्लॉयड रही है, वो हमारे पास आए और हमने उनको उस तस्वीर के आगे खड़ा किया। सो ये ज़ाहिर बात है, इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर में आप चले जाएँ तो ये चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग, देयर कल्चर, देयर हिस्ट्री, देयर वैल्यूज़, पॉलिटिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उनके सिस्टम में मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं। सो वो ये कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब जैसे मैंने पहले कहा कि मे बी उनको सेंसिटाइज़ किया होगा, मे बी उन्होंने उसको किया होगा, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स कि जो सुल्तान ऑफ ओमान हैं वो इंडिया आए हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सारी बात है डायलॉग कर रहे हैं। ये सारी चीजें अमेरिका में या यूके में या यूरोप में किसी माई का लाल नहीं कर सकता कि किसी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, कोई रेस्टोरेंट का मालिक है, कोई होटल है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कोई कंपनी है, कि उसको कोई कॉल करे और कहे इतने पैसे नहीं। ये जरूरत कोई नहीं कर सकता। ये बात उनको कंफर्म। अब यहाँ पे वो अपने 8-10 मिलियन डॉलर्स लेके आ जाते हैं, या 20 मिलियन या 50 मिलियन डॉलर्स लेके आ जाते हैं। अच्छा, पहले तो कहते हैं वो मेरी कुछ फॉरेनर से बात हुई, कहते हैं मतलब फॉरेनर जो पाकिस्तानी थे वहां पे काम करते हैं, कहते हैं भाई पहले तो हमें कहा जाता है कि भाई आप कितने हमें दो। ये सबसे बड़ा इशू है। मेरे ख्याल से जनरल साहब को ये बात आई थिंक सो पता होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये वो इस बात से बेखबर होंगे। अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल में पता कर लेना चाहिए, और यकीनन उन लोगों ने बताया भी होगा, अपने गिले शिकवे भी उनके सामने रखे होंगे। उस चीज का क्या कोई सदेबाब है? कोई मतलब रोका जाएगा? कोई ऐसी चीजें होंगी कि आप उनको कहेंगे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करके लाओ, आपको एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट देंगे हम आपको, सेफ एंड सिक्योर। ऐसी चीजें मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में इतनी आसान नहीं है। इस वक्त केपी में टीटीपी लड़ रही है। आ, ठीक है, वो फोर्सेस को निशाना बना रही है, वो भी पाकिस्तान के ही लोग हैं। लेकिन अगर लोग कहते हैं जी फंडिंग कैसे होती है, कैसे इकट्ठा किया जाता है, तो भाई अगर वो किसी को फोन कर लें, कहते हैं नॉर्मली अफगानिस्तान के नंबर से कॉल आती है, जहाँ के नंबर से भी कॉल करें, वो अगर वो कॉल करते हैं और वो कहते हैं इतने पैसे दे दो वरना आपकी खैर नहीं है, तो यकीनन यकीनन वो देते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना था जो हमारे स्पीकर थे असद कैसर साहब, उन्होंने भी 5-7 करोड़ दिया था। इसी तरह के और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये चीजें उनके साथ हुई और उन्होंने दिया। ये प्रोटेक्शन, ये सेफ्टी उनको कौन देगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं यहाँ पर, जो काम करते हैं यहाँ पर, उनका मतलब कौन पूछेगा फिर? अगर ये वाली चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर उनका पूछगछ होगी, आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, तो कौन नहीं चाहता कि यार एक अच्छी मार्केट को कैप्चर कर ले।